को डाल लो। ठीक है। तो तो क्या यहाँ तक क्लियर हो गया था कि लैटिस और बेसिस क्या होता है? सबको क्लियर है बेटा? यस सर। इस पे क्वेश्चंस आएगा तो कर लोगे आप लोग? यस सर। ठीक है जो। अब है हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है यूनिट सेल की। लास्ट क्लास में हम्म। थोड़ा यूनिट सेल की बात हमने किया था ना बेटा? यूनिट हाँ। सेल। आज मेन हम लोग इसी की बात करेंगे, यूनिट सेल की बात करेंगे आज। तो बेसिकली यूनिट सेल की अगर बात करें हम लोग, तो व्हाट इज यूनिट सेल? बोलो, एनीवन आप में से, यूनिट सेल होता क्या है? देख कर भी बोल सकते हो, सामने जो लिखा हुआ है उसको समझाओ मुझे, व्हाट इज The यूनिट सेल? smallest repeating written as already for unit. वेरी गुड। जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है ना, उसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं। क्योंकि इसी से रिपीट होकर क्या बनेगा बोलो? इसी से रिपीट होकर क्रिस्टल्स बनता है। जो क्रिस्टल लैटिस है वो कैसे बनता है बोलो? इसी के Unit रिपीटेशन से। यस, इसी यूनिट सेल के रिपीटेशन से बनता है। ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट। तो ये यूनिट सेल की बात हो गया, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है जो। नेक्स्ट है, इसमें देखो, ये एग्जांपल है कि इतना बड़ा जो है यूनिट सेल है, और इससे जो है, यस, ये देखिए हमारा, हेलो, यस, उसकी अंजलि की थोड़ी तबीयत खराब है, तो वो अभी ज्वाइन नहीं करेगी जो है। ठीक है। ये देखिए, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हैं और यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो इतने बड़ा सा क्रिस्टल है, देख रहे हो? इसका सबसे छोटा पार्ट ये है कि नहीं? देखो, इस हाँ। बड़े से क्रिस्टल की ये छोटा सा पार्ट है कि नहीं? इसलिए इसको हम्म। हम क्या बोलते हैं बेटा बोलो? यूनिट सेल बोलते हैं। क्योंकि यस इसी को सर। रिपीट करने से, जितना बड़ा क्रिस्टल बनाना है, इसी को क्या करना है बोलो? रिपीट। इस, इसी को रिपीट करना है आपको जो है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये भी सेम है। और लैटिस पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज लैटिस पॉइंट बेटा? तो बोलो बोलो। ऐसा प्लेस जहां पे हम एटम या मॉलिक्यूल को क्या करते हैं बोलो? रखते हैं। सकते। यस। मतलब लैटिस का ऐसा पॉइंट जहां पे किसी एटम्स को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट। दैट इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कि द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट। ठीक है ना? ये लाइन को थोड़ा याद करनी पड़ेगी, तो बोर्ड में आप लिख पाओगे, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा। तो द नेक्स्ट वन इज, ये देखिए, यूनिट्स पैरामीटर्स। तो ये क्या होता है बेटा? यूनिट्स पैरामीटर्स क्या होते हैं बोलो? जो यूनिट सेल को क्या करता है बोलो? रिप्रेजेंट करता है। यूनिट्स रिप्रेजेंट पैरामीटर्स मतलब जो यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज करता है। कॉल्ड द यूनिट्स पैरामीटर्स। जो यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं यूनिट्स पैरामीटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारा एंगल है, इसको अल्फा एंगल बोलते हैं। दिस एंगल इज बीटा एंगल, दिस एंगल इज गामा एंगल। देखो, तीन अलग अलग एंगल दिख रहा है कि नहीं? देखिए। यस सर। तो कोई भी क्रिस्टल होगा, उसमें कितने एंगल्स होंगे बेटा बोलो? कोई भी क्रिस्टल का यूनिट सेल होगा, उसमें कितने एंगल होंगे? थ्री तीन। एंगल्स होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, थ्री एंगल्स होंगे। और
तीनों एंगल्स इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज ये सब बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे आज जो है। तीनों इक्वल हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बताओ कितने लेंथ होंगे, हाउ मेनी लेंथ बेटा, लेंथ कितने होंगे, तीन होंगे देखो। एक हम्म। लेंथ ए, ये एक बी। लेंथ है बी, और एक लेंथ है सी। सी। मतलब समझ लो कि सी जो है हाइट हो गया, ये लेंथ हो हम्म। गया, और एक विड्थ हो गया जो है। तो ऐसे करके जो है थ्री लेंथ होंगे और थ्री एंगल्स होंगे बेटा। तो ऑलरेडी मुझे उम्मीद है कि लास्ट क्लास में आपने लिखा होगा, लिखा था कि नहीं, कि हम्म। देर आर थ्री पैरामीटर्स ऑफ लेंथ एंड थ्री पैरामीटर्स ऑफ एंगल। यहां तक आपने लिख लिया था। तो ये लिखा था द डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल along the three axes are denoted by the symbols A, B, and C, and the angle between these axes are represented by बोलो symbol alpha, beta, and गामा। gamma. Alpha, beta, and gamma. This is beta. ये लिखा नहीं है, but this is beta. This is beta. ठीक है। तो हमने क्या यहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? यहाँ हम्म। तक आप लोगों ने लिख लिया था, नोट बना लिया था बेटा? यस ठीक सर। है। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, फिर बाद में लिखाऊंगा, एक एक करके लिखाऊंगा। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, देख रहे हो, ये एटम्स का अरेंजमेंट है। देखो ये जो नीचे जो दिख रहा है ना, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये देखिए ऐसे एटम्स रखे हुए हैं, देख रहे हो, एक एटम्स है, उसके ऊपर दूसरा एटम्स है, उसके ऊपर तीसरा एटम है, उसके ऊपर है कि नहीं, देखो लेयर देख रहे हो कि नहीं, एक लेयर, यस फिर सर। दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, और ये एक जैसा ही लेयर है, बोलो सेम लेयर है कि नहीं, हाँ। एक जैसा लेयर का अरेंजमेंट है, एक जैसा लेयर का अरेंजमेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ दो अलग अलग लेयर दिख रहा है क्या, ए लेयर अलग है और ए लेयर अलग है, देखो दिख रहा है क्या? हाँ। तो यहाँ पे अरेंजमेंट अलग है लेयर का। यहाँ देखिए, यहाँ अलग है, देखो ए लेयर देखो और ए लेयर देखो। ए देखो, हम्म। ए अंदर में था, ए क्या है बोलो, बाहर में है। तो हम्म। ए अरेंजमेंट है, ए अरेंजमेंट है, ए अरेंजमेंट दिख रहा है आपको? तो ए यस सर। डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट है। तो इसको बोलते हैं बेटा, अगर इस, देखो अब समझना है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको बोलते हैं सिंपल। सिंपल या प्रिमिटिव बोलते हैं। अगर क्यूबिकल है तो क्यूबिक बोलते हैं, रोहम्बोहेड्रल है तो रोहम्बोहेड्रल बोलेंगे, जो होगा वो बोलेंगे, बट एक वर्ड है सिंपल। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंपल या प्रीमिटिव? सिंपल या प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, सिंपल या प्रीमिटिव, आगे लिखना है, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। इसका मतलब होता है, बताओ, ये जो यूनिट सेल है, उसके एटम्स कहाँ लाई करेगा, कॉर्नर पे लाई करेगा कि नहीं, देखो ये हाँ। सारे के सारे। हाँ, मैंने एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स है बोलो, एट कॉर्नर्स है। आज। क्लियर? अच्छा, आज बहुत सारी चीजें समझना है, एकदम 3D की चीज है, बहुत समझना है आपको इसमें। तो एट हम्म। कॉर्नर्स पे लाई करेगा, कितने कॉर्नर बेटा बोलो? एट। एट कॉर्नर्स पे। आज लिखना कम है, समझना ज्यादा है, ठीक है, पढ़ना ज्यादा है, मतलब दिमाग ज्यादा यूज है जो है। और आप लोग को ड्राइंग आता है, जिनको भी ड्राइंग आता है उनके लिए आसान है, जिसको ड्राइंग नहीं आता है उसके लिए टफ है। तो बेटा सिंपल का मतलब क्या है, सिंपल का मतलब क्या है, कहाँ पे रहेगा बेटा बोलो, कॉर्नर्स पे रहेगा, कहाँ रहेगा, कॉर्नर। कॉर्नर्स कॉर्नर्स पे में, रहेगा। हाँ। समझ में आ गया, सिंपल का हम्म। मतलब कॉर्नर पे। हम्म। देखिए ऐसा ऐसा दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, देखो एक क्यूब का मतलब क्या है, सारे के सारे एटम्स एक क्यूब के अंदर होगा क्या, नहीं होगा, इसका कुछ वही। पार्ट होगा क्यूब के अंदर, देख रहे हो कि नहीं, सिर्फ इतना पार्ट क्यूब के हाँ। अंदर है, सिर्फ इतना पार्ट क्यूब, इसके आगे दूसरा यूनिट सेल होगा, हम दूसरे यूनिट सेल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसके अंदर हम्म। इतना ही पार्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो ये जो है रियल क्रिस्टल्स ऐसा होगा, इसका यूनिट सेल ऐसा होगा, दिखाया गया, कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। तो समझ में आ गया सिंपल का मतलब क्या है? हम्म। सिंपल में एटम्स कहाँ होंगे बोलो, कॉर्नर्स में। सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंपल में बताओ एटम्स कहाँ होंगे, तो कॉर्नर पे होंगे। व्हाट अबाउट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे एटम्स कहाँ होंगे बोलो? बॉडी बॉडी सेंटर सेंटर। पे, ये देखिए, क्या कॉर्नर्स पे एटम दिख रहा है कि नहीं? यस सर। और ये देखो, ये कहाँ दिख रहा है, ये प्लेस कौन सा ये है? मिडल में। मिडल में है, उसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर। एक बॉडी है, उसके सेंटर पे है, दैट इज कॉल्ड द बॉडी सेंटर। दिख रहा है आपको? बॉडी सेंटर। हम्म। बॉडी सेंटर। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में देखिए, देख रहे हो,
इस डायग्राम में देख रहे हो, सारे कॉर्नर्स पे यस एटम है, फिर एक उसके बीच में है, देख रहे हो बीच वाला एटम जो है उसके बीच यस में है। सर। अगर कोई बोलेगा व्हाट इज बॉडी सेंटर, तो कहाँ बोलोगे एटम्स कहाँ रहेगा? सेंटर में। सारे कॉर्नर्स पे एंड और एक सेंटर मिडल पे। में। हम्म। क्लियर हो गया बेटा? हम्म। क्या बॉडी सेंटर क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा, वो है फेस सेंटर। देखो नाम है फेस। अच्छा, सेंटर मतलब सेंटर पे। देखो बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर पे, बॉडी सेंटर हम्म। मतलब बॉडी के सेंटर पे, फेस सेंटर मतलब फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे। अब देखो यहां से नहीं समझ में आएगा। ये देखो, ये एक फेस दिख रहा है कि नहीं? देखो ये एक फेस दिख रहा है कि नहीं? इसके हाँ। फेस के सेंटर पे है कि नहीं? देखो इस फेस के सेंटर हाँ। पे है कि नहीं? सिमिलरली, हाँ। क्या ये देखो, ये एक फेस दिख रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे ये वाला फेस दिख रहा है कि नहीं? हाँ। इसके सेंटर पे है कि नहीं? हाँ। देखो, हाँ। तो वही देखो, ये ऊपर वाला एक फेस दिख रहा है कि नहीं? ऊपर वाला फेस देखो, क्या इसके हम्म। सेंटर पे है कि नहीं? है। तो मतलब कहाँ पे होगा? कॉर्नर पे सेंट। होगा, कॉर्नर पे होगा, और और साथ में सारे फेस के सेंटर पे होगा। टेल मी, इस क्यूब में कितने फेस है? हाउ मेनी फेस? फोर ये जो, होंगे शायद। नहीं, इस क्यूब में फेस देखो, अच्छा हाँ इधर। एक। कितने फेस है? इमेजिन करो, सोचो। एक दो तीन चार। बोलो बेटा कितने सर फेस? व्हाइट वाले भी खिलाने हैं। नहीं, व्हाइट वाला तो कॉर्नर है ना बेटा, कॉर्नर्स पे तो तो नहीं। सिर्फ ऊपर कितने हैं? वाले। सिक्स। सिक्स है, सिक्स, सिक्स है। यस सिक्स है। वेरी गुड, सिक्स है बेटा। देखो बेटा, एक सामने वाला फेस है, इसके पीछे होगा। हम्म। ये ऊपर वाला फेस है, इसके नीचे होगा। ये इधर वाला फेस है, हाँ। इसके पीछे होगा। तो कितना हो गया? इसका हम्म। दो हो गया, इसका दो हो गया, इसका दो हो गया, सिक्स। सिक्स हो और गया। सबके फेस, देखो देखो यहाँ देखा ना, ए वाला देखो, ए एटम दिख रहा है किसके फेस में है? ये पीछे वाले के फेस हम्म। पे है। ये देखो, ये कौन सा है? सामने वाले के फेस पे है। ये कौन सा है? हम्म। नीचे वाले के फेस पे है। ये कौन सा है? ये सामने वाले के फेस में है। ये कौन सा है बेटा? हम्म। बोलो, वो नीचे वाले के फेस में, अंदर के वाले फेस पे है। ये कौन सा है बेटा? बोलो, ऊपर वाले फेस पे है। तो हाउ ऊपर मेनी? वाले पेज सिक्स। पे। सिक्स सिक्स। फेस होते हैं। तो हम्म। क्या सिंपल बॉडी एंड फेस सेंटर समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। कोई बोलेगा व्हाट इज फेस सेंटर यूनिट सेल, क्या बोलोगे? कहाँ आइटम रहेगा? इसके फेस सेंटर पे कॉर्नर के कॉर्नर पे, फेस में। कॉर्नर पे एंड फेस के, ईच फेस के सेंटर पे, ईच फेस के सेंटर पे, कॉर्नर पे भी हम्म। और ईच फेस के सेंटर पे भी। व्हाट इज बॉडी सेंटर? बोलो, व्हाट इज बॉडी बॉडी सेंटर? सेंटर जो मिड कॉर्नर के और मिडल में जो रहते हैं उनको बॉडी सेंटर बोलते हैं। वेरी गुड, कॉर्नर पे रहेगा और मिडिल पे रहेगा। यस बेटा। मिडल परवीनी में। समझ में आ रहा है बेटा? परवीनी, परवीनी बेटा, अच्छा। पक्का? ठीक है, ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छा। तो ये लिखना नहीं है कुछ, आगे लिखाऊंगा मैं। हाँ। ये देखिए, नेक्स्ट, ये देखिए। तो जो फर्स्ट है उसका नाम है, लिखिए, लिखिए इसमें, पर फर्स्ट उसका नाम है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। प्रीमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। आपका कॉलेज कब बंद हो रहा है? मई में एक। मई में बंद हो रहा है? हम्म। ओके ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम होगा ना जून में? हाँ। तो सिलेबस क्या है? सॉलिड स्टेट और और हाँ क्या। अल्काइल हैलाइड। हम्म।
हाइड्रोजन हाँ, डेरिवेटिव्स। और अगर दो लिखे डेरिवेटिव। बस यही दो चैप्टर। हाँ, अभी हाइड्रोजन डेरिवेटिव चालू है, लगता है दो ही चैप्टर होंगे। ठीक है, तो हम लोग का खत्म हो जाएगा, सॉल्वेंट मतलब स्टेट खत्म इसमें हो मैंने। जाएगा अप्रैल में, और मई में खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। हम्म। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। प्रीमिटिव्स और सिंपल यूनिट सेल समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो लिख लो पहले, यस सर। प्रीमिटिव्स एंड सिंपल यूनिट सेल क्या मीनिंग है, बताओ। एटम्स कहाँ पे रहेंगे, कॉर्नर्स पे। कहाँ एटम्स रहेंगे, कॉर्नर में रहेंगे। कॉर्नर्स पे रहेंगे। तो देखो, कॉर्नर। लिखो तो, ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल द constituents particles, what is meaning of constituent particles, that is atom और molecule, जनरली एटम होता है, मॉलिक्यूल नहीं होता है। एटम will occupy, constituent particles with atom are present at the at its corners only। तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा, और कहीं नहीं नहीं रहे। रहेगा। तो कॉपी कर लीजिए। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल the constituent particles are present at its corner only। अब एक डायग्राम अच्छा से सुंदर से ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा ऐसे, और दिखाओगे कि एटम्स कहाँ पे है, बोलो। कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर। कॉर्नर्स पे ऐसे गोला दिखाओगे, कॉर्नर्स पे ऐसे गोला दिखाओगे ऐसे। दिस इज कॉल्ड प्रीमिटिव्स या सिंपल यूनिट सेल। प्रीमिटिव्स या सिंपल यूनिट सेल ड्रॉ कर लो, प्रीमिटिव्स और सिंपल यूनिट सेल। दिस इज कॉल्ड प्रीमिटिव्स एंड सिंपल यूनिट सेल। यस बेटा प्रवीणी, स्क्रीन दिख रहा है आपको। परवीनी बेटा, स्क्रीन दिख रहा है आपको। हाँ सर। हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है बेटा जी, ठीक है। ये देख लीजिए, लिख लीजिए। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर ओनली। यस सर, होगा। हो गया, वेरी गुड। दोनों का हो गया बेटा। यस सर, हो गया। ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। इधर सुंदर से डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, देखिए। देखो यहाँ पे, हम्म। कहाँ पे है बेटा ये, बोलो। कॉर्नर्स पे है कि नहीं, कॉर्नर। देखिए। कॉर्नर्स पे है कि नहीं, कॉर्नर्स पे है कि नहीं। अब ये हम्म। जो कॉर्नर्स पे एटम है, देखो ये जैसे दिखाया ना, हाउ मेनी एटम्स हियर, हाउ मेनी एटम्स, कितने एटम्स है एट। टोटल, कितने एटम, 8 एटम्स है। बट क्या एक कॉर्नर वाला एटम 100% क्यूब के अंदर है क्या, बोलो। नहीं। नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बस यही समझना है कि जो कॉर्नर हम्म। वाले एटम्स है ना, वो 100% हम्म। क्यूब के अंदर नहीं है। देखो कितना पार्ट है, देख रहे हो, यही पार्ट है ना यार, देख रहे हो, यस। यही पार्ट है ना यार, यही पार्ट है, हम्म। देख रहे हो, 100% क्यूब के अंदर नहीं है। अब ये कितना है वो आगे निकालेंगे हम लोग, इट इज नॉट 100%, क्लियर। यस। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हम्म। ठीक है, तो सिंपल क्यूब, सिंपल और प्रिमिटिव सबको समझ में आ गया। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बॉडी यूनिट सेल। क्या है, बॉडी बॉडी। सेंटर यूनिट सेल। तो बॉडी। लिखिए, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बोलो एटम्स कहाँ पे रहेंगे इसमें, बोलो। एटम्स कहाँ पे अभी रहेंगे तो बेटा, समझना। कॉर्नर्स पे इस रहेंगे, और कॉर्नर्स पे मिडल में। रहेंगे, तो और बॉडी सेंटर पे रहेंगे। दिस मिडल वन इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। इसको क्या बोलते हैं हम, इसका नाम बॉडी बॉडी। सेंटर इसी के चलते, इट बॉडी इज कॉल्ड सेंटर। बॉडी सेंटर्ड। यहाँ डायग्राम्स में दिख रहा है, देख रहे हो। ये जो कलर है कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर, और बीच में कहाँ है, एक बीच के अंदर है, देखो बीच के अंदर है। अब बताओ मुझे, क्या जो बीच वाला है 100% क्यूब के अंदर है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो बीच वाला हंड्रेड हाँ परसेंट सर। क्यूब के अंदर है, लेकिन ये जो कॉर्नर वाला है वो 100% नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो आप इसको डिफाइन कर लोगे, फिर एक डायग्राम सुंदर से ड्रॉ कर लोगे, डिफाइन कीजिए। इन दिस हम्म। टाइप ऑफ, एक टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है, मैं देखो आसान लैंग्वेज में लिखा सकता हूँ, बट मैं आसान लैंग्वेज में नहीं लिखाया हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज लिखना जरूरी है। तो मैं कभी भी बोर्ड में आसान लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा। जो जेई और नीट के बच्चे होते हैं उनको मैं अपने लैंग्वेज में लिखाता हूँ, बट आपको मैं टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज दिखाया हूँ, ठीक है ना। इन दिस हम्म। टाइप ऑफ यूनिट सेल,
वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट, देख रहे हो, वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द, बोलो, सेंटर ऑफ इट्स बॉडी। किसके सेंटर पे बोलो? सेंटर ऑफ द बॉडी। इसी को हम बोल रहे हैं बॉडी। मिडल में। कहाँ बोल रहे हैं हम लोग? मिडल में मिडल। बेटा, सेंटर ऑफ द बॉडी। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एडिशन टू, देख रहे हो, इन एडिशन टू द कॉर्नर। तो जो कॉर्नर पार्टिकल्स है, इसके एडिशन में बॉडी पे है। ये नहीं कि सिर्फ बॉडी पे है, सिर्फ बॉडी पे नहीं है। ये मत सोचना कि सर ये बॉडी सेंटर है तो सिर्फ बॉडी पे होगा, ऐसा होगा क्या? बोलो, नहीं होगा। सिर्फ बॉडी पे नहीं होगा, बॉडी पे तो होगा ही, साथ में कहाँ होगा बेटा? बोलो, बॉडी के साथ साथ, हाँ वही, बॉडी मतलब सेंटर पे, साथ में कॉर्नर्स पे भी होगा। तो इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। यस, in this type of unit cell, one constituent particle is present at the center of its body in addition to the corners particles. Corner particles. सर जो मतलब जो कॉर्नर में है वो 90% है, और जो मतलब 360 में से 90% है, और जो मिडल में होगा वो पूरा 360 रहेगा। यस, वेरी गुड। अब वो एंगल से बात नहीं करेंगे हम, वो बताऊंगा मैं हाँ। कि वो फ्रैक्शन में बात करूंगा। तो अब एक अच्छा। एटम से, एक कॉर्नर से कितना क्यूब बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग बताओ। एक कॉर्नर से सोचो, एक कॉर्नर से कितना रूम बन सकता है? सोचो आप फ्लैट में हो, आप फ्लैट में बैठे हो, हाँ। आप रूम में बैठे हो, एक कॉर्नर से कितने रूम का कॉर्नर सेम हो सकता है? बोलो। मान लो आप ऊपर वाला कॉर्नर देख लो, अब बताओ हम्म। किसी भी कॉर्नर को देखो आप अपने रूम में, बताओ उस कॉर्नर से हम्म। कितना घर बन सकता है, कितना रूम बन सकता है? बताओ, हाउ मेनी रूम, एक कॉर्नर से? 4, मतलब मिला नहीं, के। गलत, गलत। दो। सोचो, और ज्यादा है। बहुत बन सकता है सर। तो वही बहुत कितना, बहुत कितना, यही बताना, नंबर बताना है कि सर बहुत बन सकता है लेकिन कितना। एक ही कॉर्नर से। एक ही कॉर्नर से, बस एक कॉर्नर, एक कॉर्नर से, और ज्यादा नहीं। हम्म। बोलो बेटा, कितना बन सकता है? देखो, एक यहाँ देखो, अब मैं कॉर्नर दिखा रहा हूँ। इस कॉर्नर से, ये जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर में लिया, एक कॉर्नर, इस कॉर्नर से कितने क्यूब बने हुए हैं? बताओ मुझे, हाउ मेनी क्यूब्स? 8। 8 बने हुए, यही तो है। 8 बने हुए ना बेटा। हम्म। 4 नीचे बने हाँ। हुए हैं और 4 ऊपर बने हुए हैं, तो कितने हो गए? 8 बन गए। 8। तो ये जो बेटा, जो एटम्स है, वो कितने में पार्टिसिपेट हुआ? 8 में। कितने में? 8 में 5। 8 में। 8। तो एक में कितना गया? 1/8। कितना गया? 1/8। 1/8। जैसे एक आम है, मान लो एक मैंगो, हम्म। मैंगो छोड़ दो, एप्पल है, एक एप्पल है, और आपने 8 हम्म। लोगों में बांट दिया, तो एक को कितना मिला? हम्म। बोलो। 1/8। कितना मिला? 1/8। 1/8। मान लो एप्पल को 4 लोगों में बांट दिया, तो कितना मिला? 1/4। कितना मिला? 1/4। क्लियर हुआ? यस सर। तो ठीक है, नेक्स्ट। तो ये आपने लिख लिया डेफिनेशन। इन द टाइप ऑफ यूनिट सेल, द वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी इन एडिशन टू द कॉर्नर ऑफ पार्टिकल्स। ये लिखना हो गया। अब एक यस सर, हो गया। डायग्राम, अब इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो कि एटम्स कहाँ है, कॉर्नर पे है और बीच में है। हम्म। एटम्स कॉर्नर पे है और बीच में है, और कोई डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ वही। ये सब दिमाग दिमाग में सेट करने के लिए, जस्ट समझने के लिए, ड्रॉ नहीं करना। हो गया सर। हो गया? हम्म। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज
मुझे पढ़ाना दो बेटा, तुम खेली हो कि नहीं बताओ। तो पापा को पढ़ाने का टाइम है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारा, वो है फेस सेंटर। लिखिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस हम्म सेंटर्ड यूनिट सेल। यस, राइट डाउन फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो क्या होगा बेटा इसमें? देखिए, बोलो कहाँ पे एटम्स है? सारे कॉर्नर्स पे है, हम्म और साथ में कहाँ पे है बोलो? फेस पे है, ईच फेस पे। कहाँ पे है बेटा बोलो? ईच फेस पे। ईच देखो यहाँ फेस दिख पे। रहा है, ऊपर वाले फेस पे देखो, इस साइड वाले फेस हम्म पे, इधर साइड वाला फेस में, इसके अंदर फेस पे, इसके नीचे फेस पे, इस साइड है कि नहीं बेटा? देखो यहाँ पे यस और सर, हाँ। यहाँ पे और क्लियर दिख रहा होगा, फेस पे दिख रहा है कि नहीं? देखो, हम्म तो एटम्स कहाँ है बेटा बोलो? ईच फेस पे और कॉर्नर में। ईच फेस पे एंड कॉर्नर्स में, ठीक है। कॉर्नर में। ठीक है जी, चलिए, तो इसको आप डिफाइन कीजिए। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी। ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ हम्म है। ये किसका है बेटा? ये तो बॉडी सेंटर का है। किसका है? ये बॉडी बॉडी सेंटर का सेंटर। है। इन वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी, नहीं। तो कहाँ कहाँ होना चाहिए? सेंटर ऑफ द फेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ द फेस। हाँ, मैं लिखने में एरर किया हूँ, तो लिखो, इन दिस टाइप ऑफ, लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, one constituent particles is present at the center of each face। यहाँ पे जो its body है ना, वहां पे लिखोगे each face, at the center of each face, in addition to the corner particles, in addition to the corner particle। कॉपी कर लो। मैंने लिख लिया। यहाँ पे जो इट्स बॉडी है, यस इसी सर। में क्या लिखोगे? ईच फेस, ईच ईच फेस। फेस। यस, चलो बेटा, ये लिखना हो गया क्या? यस सर, हो गया सर। वेरी गुड। तो नेक्स्ट इज, ए डायग्राम ड्रॉ करोगे, बट ए डायग्राम ड्रॉ करोगे कैसे? कर पाओगे? कर पाओगे सुंदर से डायग्राम? ये होगा ड्रॉ बेटा। हाँ सर। ईच कॉर्नर दिखाओ। देखो आपकी ड्राइंग ऐसे भी अच्छी है, और उसके फेस पे देखो, इसके फेस पे दिखाना है आपको। ये देखो, इसके फेस पे एक गोला। ए वाला किसके फेस पे है? इधर वाला फेस पे है। ए वाला जो ऊपर वाला फेस पे है, ये नीचे वाला फेस पे है। अब देख लो कैसे ड्रॉ करोगे तो। हो गए सर। तो ठीक है, चलो, सब ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ एक ड्रॉ करना था। अब जो है, इसको थोड़ा हम लोग वीडियो से देखेंगे जो है। वीडियो से थोड़ा बेटर फील आएगा जो है। ये देखिए। अच्छा, आवाज सुनाई दे रहा है क्या आपको? नहीं सर। वीडियो की आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं। नहीं।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ए लैटिस है, क्या बेटा बोलो? लैटिस। हाँ, ये देखिए, परम्यूटेटिव। यस, ये जो है लैटिस है, और हम्म। ये लैटिस है, और ये क्या है बोलो? बेसिस है। बेसिस। और इससे मिलके क्या बना है बोलो? क्रिस्टल बना क्रिस्टल। है जो है। ठीक है ना? अब इसी को थोड़ा सा और वीडियो को हम लोग आगे ले चलते हैं। तो बेटा देखो, बोल रहा है यूनिट सेल में क्या है? प्रीमिटिव्स है, क्या है? प्रीमिटिव्स है। और फिर क्या है? नॉन प्रीमिटिव सेल है, देख रहे हो? प्रीमिटिव सेल एंड नॉन प्रीमिटिव सेल्स। ठीक है, तो हम लोग को फोकस यहाँ पे नहीं करना है, हम लोग को फोकस किस पे करना है? प्रीमिटिव सेल पे करना है फोकस। ठीक है, हम्म। ये देखिए 1D है, वन डायमेंशनल है। हम्म। देखो, वन डायमेंशनल। अब देख रहे हो, वन डायमेंशनल हम्म। में बेटा ये जो पार्ट है कितना? 1/2 पार्ट है अंदर, सिर्फ कितना है? 1/2। टू। ये 2 डायमेंशनल है, समझो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देख रहे हो हम्म। यहाँ पे, ये जो वन डायमेंशनल है, तो क्या ये सारा का सारा एटम जो है इसके अंदर है क्या बोलो? नहीं है ना? देख रहे हो, सिर्फ कितना है? 1/2 है। कितना बेटा बोलो? 1/2। सिर्फ 1/2 है, लिखना नहीं है, आगे आएगा ये सब। 1/2 है। ठीक है, एंड इसमें क्या है? 2D में कितना है बेटा बोलो? एक एटम, सिर्फ इतना पार्ट है जो आप बोले थे ना 90 डिग्री, बोले थे कि नहीं आपकी 90 डिग्री, वो बेटा 2D में होता है 90 डिग्री। तो 1/4, 90 डिग्री मतलब 360 डिवाइड बाई 90 डिग्री मतलब क्या होता है? 4। तो हम बोलते हैं 1/4। कितना बेटा बोलो? 1/4। देख रहे हो, ये जो पार्ट है, 1/4 पार्ट ऑफ एटम कंट्रीब्यूट्स इनसाइड द सेल। और वही अगर 1D होता तो कितना? 1/2 पार्ट्स ऑफ एटम कंट्रीब्यूट इनसाइड द सेल। ठीक है ना? हम्म। और वही बेटा अगर 3D हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो 3D में देखते हैं। 3D जो है तो 1/8। 1/8, ये देखो देखो कहाँ कहाँ पे है, देख रहे हो? हम्म। ठीक है, अब ये कहाँ पे है? फेस सेंटर पे है। कहाँ बेटा बोलो? फेस फेस सेंटर सेंटर पे। पे। अब बताओ, ये जो फेस है कितने में जा सकता है? देख रहे हो, आधा ऊपर होगा और आधा अंदर होगा कि नहीं बोलो? हम्म। एक एक फेस से क्या हो सकता है? एक बताओ, ये जो वॉल होगा, वॉल, ये एक वॉल कितने, 2 रूम का पार्ट होता है कि नहीं बोलो? हाँ। एक वॉल जो है 2 रूम का पार्ट होता है कि नहीं बोलो? तो हाँ। एक हाँ। रूम में कितना कंट्रीब्यूशन होगा बोलो? 1/2। एक रूम वन में बाई कितना टू कंट्रीब्यूशन बोलो? 1/2, 1/2। क्लियर? तो एक रूम हम्म। में 1/2 होगा इसका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट यस। देखिए। ये देखिए, अब ये एज पे है। एज देखो, अलग 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 टाइप का है, इसको समझिए। ये जो एज वाला हम्म। है उसका देखकर बताइए मुझे। ये एज देख रहे हो, एक जो किनारा होता है, कॉर्नर, कॉर्नर से देखो ना, हाँ। एक किनारा, एक किनारा दिख रहा है ना हाँ। आपको? ये बताओ, एक किनारे कितने रूम हम्म। का पार्ट हो सकता है? ये जो किनारा है वो कितने रूम में जा सकता है? एक किनारा 4 रूम में जा सकता है कि नहीं बोलो? यस सर। देखो ना, जैसे एक कॉर्नर जो है हाँ। 8 रूम में जाता है, सिमिलरली एक किनारा जो है ये कितने रूम में? हाँ। 4 रूम में। तो कितना हो जाएगा? वन बाई हाँ। वन फोर। बाई फोर होता है जो है, 1/4 होता है जो है। सब लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। 1/4। ये देखो, एक कॉर्नर वाला है, एक कॉर्नर कितने में जाता है बोलो? 8 में। कितने 8। में? 8 में जो है, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8 पार्ट ऑफ वन एटम बाई एट। कंट्रीब्यूट इनसाइड द सेल। क्या है, समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीजें? यस सर। वेरी गुड जो है। तो इस वीडियो में सिर्फ मुझे यही दिखाना था जो है। ठीक है, अब ये वीडियो का काम हो गया खत्म, इसमें हमारा और काम का नहीं है। ये नंबर निकाला है जो आगे हम आएंगे जो है। देखो, बॉडी सेंटर दिख रहा है कि नहीं? कहाँ पे देखो, थोड़ा ये फिर आएगा हम्म। हल्का। ये देखो, सिंपल में, सिंपल में क्या है? सिर्फ कॉर्नर्स पे है कि नहीं? देखो, हाँ। सिंपल्स में सिर्फ कॉर्नर्स पे है, तो इसको प्रीमिटिव बोलते हैं। हम्म। क्या बोलते हैं बेटा बोलो? प्रीमिटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव। उसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे रहेगा। एंड हम्म। ठीक है, दूसरा देखिए आएगा इसमें
बॉडी सेंटर आएगा जो है, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर पे क्या होगा बेटा बोलो? ये देखिए कहाँ पे है बेटा बोलो? देख रहे हो, सेंटर क्लियर दिख में। रहा है कि नहीं बोलो? बॉडी सेंटर में कॉर्नर के साथ हम्म। साथ कहाँ रहेगा बेटा बोलो? कॉर्नर्स में रहेगा सेंटर जो है। को ये देखो फेस सेंटर, फेस सेंटर दिखा क्या? देखो क्या आपको फेस सेंटर दिखा बेटा? फेस सेंटर देखो हाँ सर। कहाँ, यस कहाँ पे है सर। बेटा बोलो? सारे कॉर्नर्स पे है। कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पे है? फेस पे है जो है। क्लियर ना? तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि हम्म। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? ये ड्रॉ नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ देखना था बेटा। चलिए दूसरा है, दूसरा वीडियो है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अभी जस्ट आपको फील लेने के लिए, लिखना नहीं है, उसी को देखिए। ये देखो, ये 3D है ना, तो आपको समझ में आएगा थोड़ा जो है। देखिए हम्म। हाँ। क्रिस्टल लैटिस, ये देखिए। वन एटम। हाँ एटम्स, ये देखो क्रिस्टल यूनिट सेल दिखा बेटा? अब देखो हम्म। ये देखो, सिंपल देख रहे हो? बॉडी सेंटर हाँ। देखिए, फेस सेंटर, क्या तीनों क्लियर दिख रहा है कि नहीं? देखो, यस सर। देखो ना, हाँ सर। सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, तीनों में देखो कहाँ कहाँ पे एटम्स है। एकदम दिमाग में हम्म। सेट हो जाना चाहिए। बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, फेस सेंटर पे कहाँ रहेगा? फेस पे। क्लियर? यस पे। ये देखो, अब एक एक को दिखा रहा है आपको जो है। ये कौन सा है बोलो? प्रिमिटिव है कि क्या है? प्रिमिटिव या सिंपल, क्या बेटा? सिंपल। प्रिमिटिव या सिंपल बोलेंगे इसको। ठीक है हम्म। ना? सारे एटम्स कहाँ पे है बोलो? कॉर्नर्स पे कॉर्नर है। में। ऑल एटम्स आर एट कॉर्नर। ठीक है ना? तो एक्चुअली क्या है, हम्म। 3D डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है जो है। ठीक है ना? हम्म। ऑल एटम्स आर एट कॉर्नर। ये देखो, देख रहे हो कितना हाँ। अच्छा डायग्राम बनाया जो है। अब इस सारे के सारे एटम्स उसके अंदर नहीं है, कुछ क्या है, कुछ पार्ट इसका अंदर है। बोलो कितना अंदर है बोलो? 1/8। कितना देख रहे हो? वन बाई। सिर्फ इतना पार्ट हम्म। दिख रहा है, 1/8। अगर 2D में दिखोगे तो लगेगा 1/4। 2D में कितना लगेगा? वन वन बाई बाई फोर। फोर वन बाई लेकिन फोर। जब 3D में देखोगे, देखो देखो, तो अब 3D हो गया ये। तो देख रहे हो, ये 3D, ये जो व्यू आया, 3D व्यू आया जो है। तो ये कितना हो गया? 1/8। ये जो पार्ट है कितना बेटा बोलो? वन बाई वन एट। बाई एट देख रहे हो? ये 1/8 पार्ट है बेटा। ठीक है? हम्म। देख रहे हो पूरा? देखो ये ब्लिंक करके दिखा रहा है आपको जो है।